तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्वजीत मंडल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। देखिए, हम पढ़ रहे थे हिमालय। तो हिमालय का अगले दिन मैंने क्या किया था, हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो क्या था, हाइट के आधार पे, है ना। और हाइट के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा था, 4 भागों में एक्चुअली, लेकिन जो मेन बेसिस है तो 3 भागों में या 4 भागों में ही बोलते हैं। तो 4 भागों में क्या क्या था, वो शिवालिक हिमालय और हिमाचल हिमालय और हिमाद्री हिमालय, है ना। तो शिवालिक हिमालय और हिमाद्री एंड हिमाचल एंड हिमाद्री तीनों, और एक था ट्रांस हिमालय। तो हम हाइट के आधार पे 4 भागों में बांटे थे। लेकिन देखिए, हिमालय को जो है लेंथ के आधार पर भी बांटा जाता है। तो आज हम हिमालय का जो है लेंथ के आधार पर बांटेंगे, लेंथ के आधार पर इसको बांटेंगे। देखिए, तब हम क्या हाइट के आधार पर बांटे थे, तो आज हम लेंथ के आधार पर बांटते हैं। तो देखिए, हिमालय का अगर आप डिवीजन करेंगे लेंथ के आधार पर, तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। क्या क्या? 3 भागों में बांटा जाता है इसको। क्या क्या? एक है वेस्टर्न हिमालय या वेस्ट हिमालय, एक है सेंट्रल हिमालय या नेपाल हिमालय, सेंट्रल हिमालय या नेपाल हिमालय, और एक है जो है ईस्टर्न हिमालय या जो है अरुणाचल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ईस्ट हिमालय। ठीक है, हमने क्या किया, हिमालय को जो है 3 भागों में लेंथ के आधार पर बांटा। देखिए, यहाँ पे लेंथ के आधार पर बांटा। एक है वेस्ट हिमालय, जबकि वेस्ट हिमालय कौन से पार्ट में आपको दिखने को मिल जाएगा। अभी मैप दिखाते हैं, रुक जाइए। ये देखिए, जो कि हिमालय का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, मतलब उत्तराखंड तक, नेपाल के आगे तक का हिस्से को, मतलब उत्तराखंड के हिस्से तक को क्या कहा जाता है, वेस्ट हिमालय। ठीक है, और नेपाल हिमालय को बोला जाता है जो है सेंट्रल हिमालय। ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया का मैप है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, मान लीजिए। मैप उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये नेपाल है, ये क्या है, नेपाल है ना। तो एकदम वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला हिस्से को क्या कहा जाता है, वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, और ये बीच में जो हिस्सा है, बीच में या सेंटर में जो हिस्सा है, उसे कहा जाता है सेंट्रल हिमालय या जो है नेपाल हिमालय। और एकदम ईस्टर्न वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो आज हम इसका भी क्लासिफिकेशन देखेंगे, वेस्ट हिमालय का भी। तो वेस्ट हिमालय कौन से स्टेट में से होके गया है, सॉरी। तो देखिए, वेस्ट हिमालय जो है कौन से स्टेट में से होके गया है। देखिए, यहाँ पे देखिए, स्टेट अभी नहीं है जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर में से होके गया है। और यहाँ पे एक हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे है उत्तराखंड। तो वेस्ट हिमालय कौन से स्टेट में से होके गया है, हिमाचल और उत्तराखंड, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो है यूटी में अभी आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल हिमालय तो पूरा नेपाल में आ जाएगा, और इसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, पढ़ना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि इंडिया में नहीं पढ़ता। तो हम लोगों को ज़्यादा क्या पढ़ना है, वेस्ट हिमालय और ईस्ट हिमालय। नेपाल भी नेपाल का जो है फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया है। और ईस्टर्न वाला में क्या कौन सा आ जाएगा, सिक्किम या दार्जिलिंग आ जाएगा यहाँ पे। तो सिक्किम एक स्टेट है, तो सिक्किम वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला हिस्सा है। और यहाँ पे जो है अरुणाचल है ना, अरुणाचल। और एक कंट्री भी आ रहा है, देखिए भूटान। तो भूटान को भी ईस्ट हिमालय का ही एक हिस्सा माना जाता है, तो भूटान। ठीक है, तो अब देखिए फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं वेस्ट हिमालय का और ईस्ट हिमालय का। ठीक है, तो ये हटाते हैं,
ये वाला मैप हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकेंगे, नहीं तो यहाँ पे जगह नहीं बचेगा, तो ये हटा देते हैं। ये वाला समझे तो मतलब एकदम वेस्टर्न वाला पार्ट जो है ये वेस्ट हिमालय में आ जाएगा, बीच वाला सेंट्रल में, और ईस्ट वाला जो है ईस्टर्न हिमालय में आ जाएगा। तो आप देखिए वेस्ट हिमालय में कौन सा इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। वेस्ट हिमालय को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है वो? एक है हिमाचल हिमालय, हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है एक है? तो हिमाचल हिमालय, ठीक है। पहले आ जाएगा कश्मीर हिमालय, ठीक है, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हिमालय। और एक आ जाएगा हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल हिमालय। राइटिंग खराब है बहुत ही। और एक आ जाएगा उत्तराखंड का, जिसे हम कुमायून हिमालय या उत्तराखंड हिमालय भी बोल सकते हैं, जिसे कुमायून हिमालय बोला जाता है, कुमायून हिमालय, ठीक है। और ईस्टर्न हिमालय को जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ईस्टर्न हिमालय को भी 3 भागों में यहां पे बांटा गया है। क्या क्या है वो? एक तो आ जाएगा हम लोगों का सिक्किम एंड दार्जिलिंग वाला हिस्सा, तो सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय बोल सकते हैं आप, सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय। और एक आ जाएगा यहाँ पे भूटान हिमालय, एक कंट्री आ रहा है ना भूटान, तो भूटान हिमालय, ठीक है, भूटान हिमालय। और यहाँ पे आ जाएगा और एक जो कि एकदम ईस्टर्न वाला यहाँ पे स्टेट आ रहा है अरुणाचल, तो अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल प्रदेश का हिमालय, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, लेंथ के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा। क्या क्या? वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड ईस्ट हिमालय, जिसमें से भी वेस्ट हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, जम्मू एंड कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय एंड कुमायून हिमालय, ठीक है। जिसमें से सेंट्रल वाला पार्ट अलग रह गया क्योंकि उसको फर्दर क्लासिफिकेशन या डिवीजन नहीं किया गया, और ईस्टर्न हिमालय को जो है फिर से 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला वाला है सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय, दूसरा वाला हो जाएगा भूटान या भूटान हिमालय, और तीसरा वाला कहते हैं हम अरुणाचल हिमालय। तो देखिए ये जो टोटल जो है वेस्ट, इसका हम एक्सटेंशन याद रखना पड़ेगा, एक्सटेंशन कभी कभी पूछ लेता है। तो वेस्ट हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो मतलब कहां से कहां तक है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो वेस्ट हिमालय का देखिए एक वेस्टर्न मोस्ट हिमालय का एक वेस्टर्न मोस्ट जो पीक है उसका नाम है नांगा पर्वत। क्या नाम है उनका? नांगा पर्वत, जिसका हाइट 8126 मीटर है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय जो है वो नांगा पर्वत है, वो 8126 मीटर है। और नांगा पर्वत से काली रिवर तक, नांगा पर्वत से काली रिवर तक जो है यहां पे बोला जाता है वेस्ट हिमालय, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन है वेस्ट हिमालय का कितना है? नांगा पर्वत से, जो कि नांगा पर्वत क्या है? वेस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय, वेस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय। और वेस्टर्न मोस्ट पीक हिमालय से जो है काली रिवर तक एक्सटेंशन है, ठीक है, काली रिवर तक एक्सटेंशन है किसका? वेस्ट हिमालय का, जो कि कुल 880 किलोमीटर का है। अभी आप लोगों को मतलब लेंथ आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्सटेंशन जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक्सटेंशन पूछता है कि वेस्ट हिमालय का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है। तो वेस्ट हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो नांगा पर्वत से, हिमालय का नांगा पर्वत से काली रिवर तक है, ठीक है। और सेंट्रल हिमालय का जो है एक्सटेंशन कहां से कहां तक है? सेंट्रल हिमालय का एक्सटेंशन कहां से होगा आप लोगों को लगता है? यहां से यहां तक। तो
इसका जो एक्सटेंशन है काली रिवर से तीस्ता तक, काली से तीस्ता रिवर तक, या आप काली रिवर से जो है सिंगालीला रेंज या संदाकफू पीक तक भी बोल सकते हैं। संदाकफू क्या सिंगालीला की हाईएस्ट पीक है, तो काली रिवर से जो है सिंगालीला या संदाकफू रेंज पीक तक भी आप बोल सकते हैं। तो सेंट्रल हिमालय का जो एक्सटेंशन क्या 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 रहा उसका, काली रिवर से तीस्ता तक, और ईस्टर्न हिमालय का जो एक्सटेंशन हो जाएगा बाबू वो है काली, मतलब यहाँ पे कहाँ तक आया था, तीस्ता तक, मतलब सिक्किम तक आ जाएगा यहाँ पे। तो तीस्ता से जो है लास्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा, वो तो ब्रह्मपुत्र वो बोल सकते हैं आप। तो ब्रह्मपुत्र छोड़ के आप ये बोलिए लास्ट एकदम हिमालय का जो ईस्टर्न वाला पीक है उसे नामचा बरुआ बोलते हैं क्या। तो आप बोलेंगे कि तीस्ता रिवर टू नामचा बरुआ, क्या बोलेंगे, तीस्ता टू नामचा बरुआ, नामचा बारवा, नामचा बारवा, जो कि 7,756 मीटर का है, 7,756 मीटर का है नामचा बरुआ, जो कि ईस्टर्न मोस्ट पीक है। क्या है नामचा बरुआ, क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पीक, ईस्टर्न मोस्ट पीक। ठीक है, ये घिजी-मिजी हो गया यहाँ पे बहुत ना, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप उसके साथ ही नोट करते चलिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से पहले से बोल देता हूं। हिमालय को हम लेंथ के आधार पर 3 भागों में बांटे। क्या क्या था वो, वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड ईस्ट हिमालय। वेस्ट हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो कहां से कहां तक है, वो है हम लोगों का जो वेस्ट हिमालय का जो वेस्टर्न पीक है नांगा पर्वत से काली रिवर तक। सेंट्रल हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो कहां से, काली से तीस्ता तक, या आप काली से सिंगालीला या संदकफू तक भी बोल सकते हैं। और जो ईस्ट हिमालय हो जाएगा उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा तीस्ता रिवर से नामचा बरुआ तक। नामचा बरुआ जो है वो ईस्ट हिमालय का जो है ईस्टर्न मोस्ट पीक है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट हाईएस्ट पीक है ये नामचा बरुआ, जिसका हाइट है 7,756 मीटर, और यहाँ पे नंगा पर्वत का हो जाएगा 8,126 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या किया, वेस्ट हिमालय को भी 3 भागों में बांट दिए। क्या क्या, जम्मू कश्मीर हिमालय, और यहाँ पे हिमाचल हिमालय और कुमायून हिमालय, और सेंट्रल हिमालय का तो कोई डिवीजन नहीं हुआ, और ईस्ट हिमालय का भी 3 डिवीजन में बांट दिए हम। क्या क्या, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय, और भूटान हिमालय, और अरुणाचल प्रदेश हिमालय। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवर भी हम इसका मतलब याद रख लेते हैं, नहीं तो इंपॉर्टेंट रिवर भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका जो है, अगर आप वेस्ट हिमालय का कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बात करेंगे, रिवर के बारे में, तो इंपॉर्टेंट जो रिवर हो जाएगा वो हो जाएगा जो कि हम लोगों का सप्त सिंधु था, मतलब जो यहाँ पे सिस्टर्स नदियां थी वो हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा वो, इंडस, चेनाब, झीलम, बियास, सुतलेज। ठीक है, इंडस, चेनाब, झीलम, बियास, सुतलेज, ये सब यहाँ पे हो जाएगा। और भी कौन ऐड होगा, देखिए यहाँ पे जो है हिमाचल हिमालय भी पड़ता है, उत्तराखंड हिमालय भी पड़ता है। तो उत्तराखंड हिमालय पड़ रहा है मतलब वहां पे जो है गंगोत्री ग्लेशियर भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो गंगा एंड जमुना भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा वेस्टर्न हिमालय में ही। तो यहाँ पे और कौन हो जाएगा, गंगा, यमुना। ठीक है, गंगा, यमुना। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या क्या हो गया यहाँ पे बताइए, इंडस, चेनाब, झीलम, बियास, सुतलेज, गंगा एंड जमुना, जो कि सिस्टर्स नदियां है। उसके साथ गंगा एंड जमुना जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड हिमालय भी इसका ही वेस्ट हिमालय का ही एक पार्ट है ना। उसके बाद हम देख लेंगे सेंट्रल हिमालय वाला। तो सेंट्रल हिमालय कहां से कहां तक है, काली रिवर से तीस्ता तक, जबकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियां यहाँ से जाती है, जिसमें से क्या क्या हो जाएगा आप बताइए। क्या क्या हो जाएगा बताइए, घरघरा, बूढ़ी गंडक, ये सब हो जाएगा। कोसी, घरघरा, बूढ़ी गंडक,
कोसी, ठीक है, ये सब नदियां हो जाएगा कौन, सेंट्रल हिमालय का इंपॉर्टेंट रिवर। और इस तरफ से ईस्ट हिमालय में कौन सा है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, तोरसा, ठीक है, ये हो जाएगा ईस्टर्न हिमालय का इंपॉर्टेंट रिवर। तो आप ये सब नोट्स कर सकते हैं। तो देखिए अब हम फिर से और एक बार रिवीजन कर देते हैं, बहुत ही घिची मिची हुआ है इसी वजह से, ताकि आप लोगों को सभी बात जो है अच्छी तरह से मतलब समझ पाए आप लोग। तो हिमालय का हमने लेंथ के आधार पर 3 भागों में बांटा, वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्ट हिमालय। जबकि वेस्ट हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो नांगा पर्वत से काली रिवर तक है, जिसका नांगा पर्वत जो है वेस्टर्न मोस्ट पीक है हिमालय का, जिसका हाइट 8126 मीटर है। हाइट याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है हाइट, ठीक है। और वेस्ट हिमालय कौन से स्टेट में है, अभी तो 2 ही स्टेट में है और एक यूटी में है, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और एक यूटी जो कि जम्मू कश्मीर में है। वेस्ट हिमालय में जो इंपॉर्टेंट रिवर हो जाएगा, वेस्ट हिमालय को पहले 3 भागों में बांट देते हैं। तो 3 भागों में क्या क्या बांटा, जम्मू कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय एंड उत्तराखंड हिमालय या कुमायूं हिमालय। तो वेस्ट हिमालय का क्या किया है, अभी उसका जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो हम देख लेते हैं क्या क्या है, इंडियस, चेनाब, झीलम, बियास, सुतलेज, गंगा, जमुना, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रल हिमालय या नेपाल हिमालय, जो कि काली रिवर से तीस्ता रिवर तक या काली रिवर से सिंगालीला रेंज या काली रिवर से संदकपू पीक तक इसका एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल हिमालय का जो है इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे हो जाएगा घरघरा, बुढ़ीगंडक, कोसी, ये सब हो जाएगा, ठीक है। और ईस्ट हिमालय जिसका एक्सटेंशन हो जाएगा तीस्ता टू नामचा बड़वा या तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र भी आप बोल सकते हैं, जिसका हाइट है नामचा बड़वा का हाइट है 7756 मीटर। और ये नामचा बड़वा क्या है, हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट पीक है, ठीक है। जबकि ये ईस्ट हिमालय सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान में फैला हुआ है। ईस्ट हिमालय को हम 3 भागों में बांट दिए, क्या क्या, सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय, भूटान हिमालय एंड अरुणाचल प्रदेश हिमालय, ठीक है। जिसका इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे आ जाएगा ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, तोरसा, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, कुछ जो है हाईएस्ट पीक हिमालय का हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमें हटाना पड़ेगा। तो ये हम हटा देते हैं, उसके बाद हम हिमालय का जो है हाईएस्ट पीक वगैरह हम देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम देख लेते हैं टॉप 5 पीक ऑफ हिमालय। हिमालय का जो है टॉप 5 हाईएस्ट पीक हम देख लेते हैं। तो पहला नंबर तो सभी जानते हैं आप, टॉप 5 हाईएस्ट पीक कौन है, माउंट एवरेस्ट, है ना, और जिसका हाइट 8848 मीटर है। और यहाँ पे दूसरे नंबर में आ जाएगा K2 या गॉर्डन ऑस्टिन, जिसका हाइट 8611 मीटर। तीसरे नंबर में आ जाएगा कांचनजंगा जो कि 8558 मीटर, और लोटसे का हो जाएगा 8516 मीटर। और यहाँ पे लास्ट 5 नंबर में महाकालू जो कि 8462 मीटर यहाँ पे उसका हाइट है। और ये जो हाइट है, जो हिमालयन हाईएस्ट पीक है, दिस इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस पीक्स आर this peak is also the highest peak of the world, highest peak of the world, okay। so और क्या है, टॉप 5 हाईएस्ट पीक अगर इंडिया में पूछा जाए, क्योंकि जैसा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है ना, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। लेकिन अगर इंडिया की बात किया जाए, इंडिया में जो है टॉप 5 हाईएस्ट हिमालयन पीक कौन है, तो पहला हो जाएगा कांचनजंगा, सॉरी K2 हो जाएगा जो कि 8611 मीटर है। लेकिन ये भी K2 कहाँ पे है, अभी जो पॉक रीजन है उसमें पड़ता है K2, ठीक है। जो पॉक रीजन है ये वाला हिस्से में पड़ जाएगा K2, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है हम लोगों के कश्मीर में, उस वाले हिस्से में K2 पड़ता है। तो K2 जो है लेकिन वो तो हमारा ही हिस्सा है, तो K2 हम लोगों का ही है। और यहाँ पे इसका हाइट है 8611 मीटर। दूसरा नंबर में हो जाएगा कांचनजंगा जो कि 8558 मीटर का है, जो कि दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और तीसरे नंबर में हो जाएगा नांगा पर्वत जो 8126 मीटर है। और चौथा नंबर में हो जाएगा नंदा देवी जो कि 7817 मीटर है। और अगर नामचा बड़वा जो कि 7750 मीटर है। यहाँ पे हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाए तो K2 ही हम लोगों को आंसर देना पड़ेगा। और अगर इंडियन हिमालयन में बोला जाए तो वो हो जाएगा
कांचनजंगा, ठीक है। इंडियन हिमालयन में पूछा जाए तो कांचनजंगा हो जाएगा, और या आप लोगों को लेस कंट्रोवर्शियल बोला जाए तो कांचनजंगा आप लोगों का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप अगर पूछा जाए कि इंडियाज हाईएस्ट पीक, तब आप K2 ही लिखना है। अगर इंडियाज हाईएस्ट हिमालयन पीक पूछ दिया तब आप कांचनजंगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम शायद जो है काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पीक बताना भूल गए थे, तो आज हम इसके साथ ही काराकोरम रेंज का जो है हाईएस्ट पीक वगैरह हम बता देते हैं, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, फिर हम जो है काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पीक भी बोल देते हैं। उसके साथ ही आज का क्लास हम खत्म कर देंगे और नेक्स्ट डे कुछ और करेंगे। कम कम करके ही पढ़ो ताकि अच्छे याद रहे। तो देखिए अब हम देख लेते हैं टॉप 5 पीक ऑफ काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज को है जो है हमने काराकोरम रेंज जब जिस दिन पढ़ा था वो हम ये बताना भूल गए थे। तो टॉप 5 पीक ऑफ काराकोरम रेंज का जो है 5 हाईएस्ट पीक आप उसके साथ ही ऐड करके लिख लीजिएगा काराकोरम के साथ। तो इसका जो हाईएस्ट पीक हो जाएगा वो हो जाएगा K2, जो कि काराकोरम रेंज में ही पड़ता है, जो कि इसका गॉर्डन ऑस्टिन भी बोला जाता है, जो कि 8611 मीटर का है। और जिसे डाबसेंग या चोगोगांगरी भी बोला जाता है, डाबसेंग या चोगोगांगरी भी बोला जाता है, इसका अलग नाम है डाबसेंग या चोगोगांगरी। दूसरा नंबर में आ जाएगा गेसरब्रूम 1 या K5। ये जो है दूसरा वाला या तीसरा वाला जो नाम दे रहे हैं ना, एक ही पीक का दूसरा या तीसरा जो भी नाम है, नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि नाम कभी कभी पूछ जाता है। जैसा कि ये वाला पूछा था कि हिडन पीक किसे बोला जाता है, तब आप लोगों को ऑप्शन में अगर K5 दिया गया है तो K5 को आपको टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। तो गेसरब्रूम 1 या K5 जो है वो सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट पीक है, जो कि काराकोरम रेंज का वो 8080 मीटर का है। तीसरा नंबर आ जाएगा ब्रॉड पीक या K3। तो ब्रॉड पीक किसे बोलते हैं, K3 को, ठीक है, जो कि 8051 मीटर का है। तीसरा नंबर में आ जाएगा गेसरब्रूम 2, जो कि K4 को बोला जाता है और जिसका हाइट है 8035 मीटर, ठीक है। और पांचवा नंबर पे आ जाएगा गेसरब्रूम 3, जो कि 7952 मीटर का है। और ये जो आप पीक देख रहे हैं, पांचों पीक जो हो जाएगा, ऑल पीक्स आर सिचुएटेड इन द पॉक, ठीक है, ऑल पीक्स आर सिचुएटेड इन पॉक या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, ओके। क्योंकि ये सभी पीक कहां पे स्थित है, जब जो वाला हिस्सा पाकिस्तान हम लोगों का कश्मीर में दखल करके बैठा हुआ है, वो वाला हिस्सा जो है, ये पांचों जो पीक देख रहे हैं ये उसी वाले हिस्से में पड़ता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है ग्लेशियर वगैरह भी देखा जाता है, ग्लेशियर। जबकि इंडिया का लॉन्गेस्ट जो ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन, जो कि 76 किलोमीटर का है, 76 किलोमीटर का है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि 76 किलोमीटर का है, जिसे जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर क्या है, सियाचिन। उसके अलावा भी यहां पे हो जाएगा बायाफो, बाल्टारो, ये सब जो है ग्लेशियर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्लेशियर वगैरह अब सियाचिन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन है, और जिसका लेंथ भी पूछ लेता है कभी कभी, 76 किलोमीटर का है, ठीक है। तो ग्लेशियर क्या क्या है, सियाचिन जो कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, जो कि पॉक में ही सिचुएटेड है, और कहाँ पे, काराकोरम रेंज में ही पड़ता है ये, ठीक है। और इसमें जो है और भी ग्लेशियर है, बायाफो, बाल्टारो वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन सियाचिन ज्यादातर क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक वगैरह खत्म हो गया, आज तक इतना ही रखेंगे आज, और नेक्स्ट डे जो है हम दूसरा वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे। और मतलब दूसरे वाले हिस्से में क्या आ जाएगा कि हिमालय के अलावा भी जो और सारे माउंटेन रेंजेस या पर्वत वगैरह है वो हम देख लेंगे, जैसे कि ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट वगैरह हम कल एक एक करके निपटाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो दोस्तों लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से मुझे भी थोड़ा अच्छा लग जाए। और चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, थैंक यू।